पार्लियामेंट की एक फाइनेंशियल कमेटी है, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। तो आज इसको डिटेल में देखते हैं। कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1964 में कृष्ण मेनन कमेटी की रिकमेंडेशन के बेसिस पे। जो हमने पब्लिक अकाउंट कमेटी देखी थी उसको सबसे पहले 1921 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था अंडर द प्रोविजंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1990 और ये कमेटी तब से अब तक एग्जिस्टेंस में है। इसके अलावा जो हमने एस्टीमेट कमेटी देखी थी उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था सबसे पहले 1950 में। उस टाइम के जो भी फाइनेंस मिनिस्टर थे जॉन मथई, उनकी रिकमेंडेशन पे इसको एस्टेब्लिश कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। और जो आज कमेटी कवर कर रहे हैं हम, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इसको सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1964 में कृष्ण मेनन के रिकमेंडेशन पे। ओरिजिनली देखें तो इसमें 15 मेंबर्स थे, जिसमें से 10 आते थे फ्रॉम लोकसभा और 5 आते थे फ्रॉम राज्यसभा। लेकिन 1974 में इसके मेंबर्स को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया और इसके मेंबर्स 15 से कर दिए गए 22। तो अब देखें तो इसके अंदर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर 22 मेंबर्स आते हैं, जिसमें से 15 मेंबर आते हैं फ्रॉम लोकसभा और 7 आते हैं फ्रॉम राज्यसभा। और जो इस कमेटी के अंदर 22 मेंबर्स हैं उनको इलेक्ट किया जाता है और पार्लियामेंट अपने में से ही इन 22 मेंबर्स को इलेक्ट करता है और भेजता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के मेंबर्स के रूप में। और इसका इलेक्शन होता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट मेथड। ये जो इलेक्शन का मेथड है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, इसके प्रिंसिपल को हमने जो अपनी पब्लिक अकाउंट कमेटी वाली वीडियोस में डिटेल में कवर करा था कि कैसे ये फॉलो होता है। बट ब्रॉडली देखें तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में ये होता है कि जिस पॉलिटिकल पार्टी के पास जितनी परसेंटेज ऑफ टोटल वोट्स होंगी उस पॉलिटिकल पार्टी को उतनी ही उस इलेक्शन के अंदर सीट्स मिलेंगी। अब इसका बेनिफिट ये होता है कि ऑल पार्टीज गेट देयर ड्यू रिप्रेजेंटेशन, मतलब जितना भी उनके पास वोट का शेयर हो उसी के अकॉर्डिंग उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिल जाता है, शीट्स भी मिल जाती हैं। और माइनॉरिटी की भी जितनी शीट्स हो उसी के अकॉर्डिंग उनको भी उनकी शीट्स मिल जाती हैं। और अगर बात करें कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग के टर्म की, तो वो भी होता है 1 साल का, मतलब हर 1 साल में इसको भी रिकॉन्स्टिट्यूट करा जाता है। और पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी की तरह ही इसमें भी कोई भी मिनिस्टर कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का पार्ट नहीं हो सकता। तो बेसिकली यूँ कह सकते हैं कि जो तीनों फाइनेंशियल कमेटी देख रहे हैं हम, पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, इनमें किसी में भी कोई मिनिस्टर इनका पार्ट नहीं हो सकता। और कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के चेयरमैन को स्पीकर अपॉइंट करते हैं। और अब देखते हैं कि कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के फंक्शन क्या क्या होते हैं। बेसिकली ऐसे होता है कि कई सारे पब्लिक अंडरटेकिंग्स जिनके ऊपर CAG कैग अपनी रिपोर्ट देते हैं, एनुअल रिपोर्ट्स, तो उनको एग्जामिन करने का काम दिया जाता है ज़्यादातर जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उनका। बट कुछ पब्लिक अंडरटेकिंग्स ऐसे रख दिए जाते हैं कि उनको स्पेशली कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग ही ऑडिट करेगी, उनके अकाउंट्स को एग्जामिन करेगी। जो भी कैग ने रिपोर्ट बनाई है तो उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को एग्जामिन करने का फंक्शन होता है इस कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग का। तो फिर अब डिटेल में देखते हैं कि इनके फंक्शंस क्या क्या हैं। फर्स्ट है कि पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिपोर्ट्स को, उनके अकाउंट्स को एग्जामिन करना, चेक करने का काम होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। यहाँ पे हम सिर्फ पब्लिक अंडरटेकिंग बोल रहे हैं तो, बट यहाँ पे उनका मतलब ये नहीं कि सभी के सभी पब्लिक अंडरटेकिंग्स, जितने भी इनके फंक्शंस हैं वो सब होंगे विद रिस्पेक्ट टू दोज पब्लिक अंडरटेकिंग्स जो कि पब्लिक अकाउंट कमेटी की फील्ड से बाहर रखे गए, मतलब स्पेशली इन्हीं के लिए रखे हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। तो फर्स्ट फंक्शन तो यही था कि इनकी जो भी रिपोर्ट्स होती हैं उनको ऑडिट करना है, उनको चेक करना है, एग्जामिन करना। और सेकंड ये होता है कि जिन पब्लिक अंडरटेकिंग से ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग डील कर रही है उन अंडरटेकिंग्स पे CAG की जो भी एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं 3, उनको एग्जामिन करने का काम होता है इस कमेटी का। मतलब जो भी इस कमेटी के अंदर अंडरटेकिंग्स आती है ना, उन अंडरटेकिंग्स पे CAG ने जो रिपोर्ट अपनी तैयार करी थी तो सिर्फ उन अंडरटेकिंग्स की रिगार्डिंग जो भी रिपोर्ट्स हैं उनको एग्जामिन करने का काम होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का।
और एक नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि जितनी भी पब्लिक अंडरटेकिंग्स हैं उनका भी उनके कुछ बिजनेसेस हैं वो ठीक तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ये देखने का काम कि कहीं पब्लिक मनी का नुकसान तो नहीं हो रहा है, कोई ऐसी प्रैक्टिस उनके बिजनेसेस में फॉलो तो नहीं हो रही है उस पब्लिक अंडरटेकिंग में जिससे कि लॉस हो रहा हो। तो ये सब देखने का काम होता है पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी का। और मिनिमम पैसे से मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकले, ये सारी चीज़ें कि साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो करे जाएं, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस हो। मतलब कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का यहाँ पे ये रोल होता है कि वो अच्छे से चेक करे कि उन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के अंदर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं या नहीं, प्रूडेंट कमर्शियल प्रैक्टिसेस वहाँ पे फॉलो हो रही है ना या नहीं, उनके जो भी डेली के बिजनेस अफेयर्स हैं उनके अंदर। तो ये सब एग्जामिन करने का काम होता है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स का। और इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी और एस्टीमेट कमेटी को जो भी फंक्शंस मिलते हैं, जो भी पावर दी जाती हैं अदर पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिगार्डिंग में, तो वही पावर्स और फंक्शंस ये कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के पास भी होते हैं, बट किन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के रिस्पेक्ट में जो कि सिर्फ इस कमेटी को दिए गए हैं। और इन फंक्शंस को, इन पावर्स को टाइम टाइम पे स्पीकर इस कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स को अलॉट करते हैं। तो हमने यहाँ तक बात करी कि कॉन्स्टिट्यूशन कैसे होता है, इसके अंदर इलेक्शन कैसे होता है और मेन फंक्शंस क्या होते हैं कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स के। तो अब देखते हैं कुछ लिमिटेशंस भी हैं इस कमेटी की। फर्स्ट लिमिटेशन ये है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स की कि ये जो भी इसको अंडरटेकिंग अलॉट करी गई है उनके अकाउंट्स को ऑडिट कर सकती है, उनके ऊपर जो रिपोर्ट्स हैं सीएजी की रिपोर्ट उनको एग्जामिन कर सकती है, उनकी बिजनेस प्रैक्टिसेस को देख सकती है। बट उस पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड अगर गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बना रखी है तो उस पॉलिसी को क्वेश्चन नहीं कर सकती है, उस पॉलिसी को एग्जामिन नहीं कर सकती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग। सेकेंड, ये भी डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के जो भी मैटर्स होते हैं उस पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड तो उनको भी नहीं देख सकती है। और नेक्स्ट, अगर किसी पब्लिक अंडरटेकिंग से रिलेटेड कोई मैटर है और उस पे किसी स्टैट्यूट के थ्रू या लॉ के थ्रू बता रखा है कि कोई और दूसरी बॉडी बना रखी है कि उस मैटर से डील करेगी, उस मैटर को एग्जामिन करेगी वो दूसरी बॉडी, तो फिर वहाँ पे भी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग उस मैटर से रिलेटेड उस पब्लिक अंडरटेकिंग को एग्जामिन नहीं कर सकती है। इसके अलावा ये कमेटी एक साल के अंदर कुछ ही लगभग 10 से 12 पब्लिक अंडरटेकिंग्स को ही एग्जामिन कर पाती है। और इसका काम भी कैसा होता है, पोस्टमार्टम इन नेचर, मतलब सारा जो ऑडिट वगैरह जो एक्सपेंडिचर करने होते हैं उस पब्लिक अंडरटेकिंग्स को वो हो चुके हैं उसके बाद में एग्जामिन कर रही होती है कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स। और एक लिमिटेशन ये है कि टेक्निकल मैटर्स में कम देख पाती है क्योंकि यहाँ पे इन मेंबर्स के पास कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज नहीं होती है। और एक सबसे सिग्निफिकेंट कंसिडरेबल लिमिटेशन देखें तो वो है कि जो भी इस कमेटी ने मान लो एग्जामिनेशन करा, एनालाइज करा, उसके बाद अगर सजेशंस देती है तो वो रिकमेंडेटरी होती है नेचर में, एडवाइजरी होती है, वो उन मिनिस्ट्रीज के ऊपर बाइंडिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे हमने अपनी तीनों फाइनेंशियल कमेटीज जो थी पब्लिक अकाउंट कमेटी, एस्टीमेट कमेटी और ये आज कवर करी हमने कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ये तीनों डिटेल में कवर होगी जितना भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से रेलिवेंट था। अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो। और अगर फ्रेंड्स वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो इनको लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।